के मेड़ता सिटी में स्थित मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार भवन में सर्व समाज के तत्वाधान में स्वर्गीय कुमारी ज्योति सोनी डांगावास की स्मृति उसके जन्म दिवस पर 17 दिसंबर को स्वैच्छिक व विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। शिविर के संयोजक स्वर्गीय ज्योति सोनी के भाई एडवोकेट दीपक सोनी एवं परिजन हैं। इस रक्तदान शिविर के पर्दे के पीछे भाई बहन के अटूट प्यार विश्वास की बड़ी रोचक दर्द भरी दास्तां छुपी हुई है। बहन कुमारी ज्योति सोनी ने अपने अंतिम समय में भाई दीपक सोनी से एक वादा लिया, भाई इस बहन पर रक्त का बड़ा कर्ज है, इसे जरूर चुकाना। भाई ने बहन को वचन दिया, सौगंध मुझे मेरी प्यारी बहना कि जब तक शरीर में जान है जीते जी रक्त का कर्ज हमेशा चुकाता रहूंगा। किसी भाई की बहन या भाई का भाई रक्त की कमी से नहीं मरे, इस संकल्प को कभी मिटने नहीं दूंगा। रक्त की एक एक बूंद का महत्व क्या है, इसे दर्द और खुशी को मैंने बड़े करीबी से देखा है। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को जब 14 वर्ष की उम्र में बहन को बचाने के लिए 18 वर्ष का बनकर रक्तदान किया तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब बहन हंसती थी पूरा परिवार हंसता था, जब वह रोती थी तब पूरा परिवार रोता था। होली दीपावली पर बने 56 भोग भी धरे रह जाते, रोटी का एक निवाला भी गले से नहीं उतरता, लेकिन उस बहन भाई माता पिता परिजनों की बदकिस्मती रही कि कुमारी ज्योति सोनी मल्टीफोसी बीमारी के कारण जीवन और मौत से संघर्ष करती हुई 16 जनवरी 2012 को जिंदगी की जंग हार गई। वह हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गई। कुमारी ज्योति सोना बहुत ही होनहार बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। बीए तक शिक्षण करते हुए सामाजिक कला संस्कृति और मेधावी विद्यार्थी के रूप में कई अवार्ड हासिल किए। परिजन आज भी कुमारी ज्योति की कला प्रेम और घरेलू और सामाजिक उपयोगिता से जुड़ी कुछ स्मृतियों को सजे हुए हैं और कुमारी ज्योति के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजित कर रक्तदान करते हैं। एडवोकेट दीपक कुमार सोनी ने बताया, 39 वर्ष की उम्र में 34 बार रक्तदान कर चुके हैं। 17 दिसंबर को 35वीं बार रक्तदान करने जा रहे हैं और आम जन को भी रक्तदान के लिए जागरूक कर प्रेरित कर रहे हैं। दीपक सोनी शायराना अंदाज में अपने भावों को कुछ इस तरह प्रकट करते हैं, मौका दीजिए अपने खून को किसी के रंगों में बहने के लिए। नायाब तरीका है लोगों के दिलों में जिंदा रहने का। एक बार रक्तदान से आप 3 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। अगर आपके वजह से किसी की जिंदगी बचती है तो आपको जो संतुष्टि का एहसास होगा उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। रक्तदान महत्व है, आप अपना रक्तदान अवश्य करें। और उसने आखिरी टाइम तक अपना होश रखा और बिल्कुल इम्यूनिटी पावर उनका बहुत तेज था और वह बहुत होशियार होनहार लड़की थी। लेकिन क्या करें, विधि की विडंबना है कि कम समय में वो चली गई। रक्तदान महादान इस उद्देश्यों के लेकर के आपने अपनी बहन की स्मृति में लगातार ये जो शिविर आयोजित करते हैं, आखिर ये प्रेरणा कहाँ से आपको मिली और इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, ऐसा है कि ज्योति सोनी मेरी बड़ी बहन थी। 1980 में उसका बर्थ हुआ और 1982 में मेरा बर्थ हुआ। वो शुरू से ही होनहार थी और विधि की विडंबना देखो, एक मासूम बच्ची 10 साल तक वो उसका शारीरिक विकास हुआ और 10 साल बाद में उसकी छोटी सी बीमारी पेट में दर्द की शिकायत शुरू हुई। तो एक साधारण व्यक्ति, एक माता पिता जैसे किसी डॉक्टर को दिखाते हैं तो उसमें उन्होंने कह दिया डॉक्टरों ने, भाई पेट में दर्द है, कीड़े पड़ गए हैं, तो ऐसे करके कुछ काफी समय तक उसकी दवाएं दी। तो एक्चुअल में फिर आखिर न्यूरोस्लाइड ज्यादा देने के कारण 92 में हमें सर्वप्रथम पता चला कि उसके मल्टीपोलिपोसिस नाम की एक बीमारी हो गई है, क्योंकि उसके कोलोन में पूरे में मल्टीपोलिप हो गया। उसका हमने इलाज भी कराया। 92 में हमें सबसे पता चला पोलिप है उसके। फिर डॉक्टरों से भी काफी कहा। उसका सबसे बड़ी विडंबना है, उसका ग्रुप जो था वो रेयर ग्रुप था, ए नेगेटिव ग्रुप था। तो ए नेगेटिव ग्रुप हमेशा हमारे को लड़ना पड़ता था खून के लिए, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम ये थी कि जितनी बार वो लेट्रिन करती थी, सोच जाती थी, उतनी बार उसको ब्लड आता था। चाहे अगर वो दिन में 2 बार जाए तो 2 बार ब्लड आता था, 3 बार जाए तो 3 बार ब्लड आता था। तो उस ब्लड की कमी के कारण उसमें एनीमिया पेशेंट हो गई वो दिनों दिन। मल्टीपोलिप था। हमने अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर संतकों दुर्लभ जी में उसको इलाज कराया। और जब हम उस समय, मैं तो छोटा था पर मेरे माता पिता ने खूब जिंदगी में संघर्ष किए उस बच्ची को लेके, उस बहन को लेके बहुत आत्मीयता थी उसमें। हमने डॉक्टर को दिखाया
तो डॉक्टरों ने कहा उसका कोलोन, पूरा जो कोलोन है ऑपरेट करके वो निकाल देते हैं। माता पिता ने, सबने, मेरे पिताजी एक बड़े व्यवसायी नहीं थे, एक छोटे मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं, कपड़े की दुकान थी मेरे पिताजी के, पर अधिकतम मेरे पिताजी को संघर्ष करके जयपुर भगना पड़ता था। सुबह 7 बजे इंटर पकड़ते थे और हम बच्चों को भी साथ ले जाते थे। हम 4 भाई बहन हैं, अब तो वो नहीं रहे, 3 भाई बहन और हैं उसके। हम चारों को वो माता पिता हमारे ले जाते जयपुर हमारे को छोड़ के फिर वो हॉस्पिटल जाते थे और उसको दिखा के हम शाम को वापस आते थे। तो ये सफर काफी पेनफुल सफर रहा हमारी जिंदगी में। फिर जो जो उम्र बढ़ती गई, उसकी उम्र तो बढ़ती गई पर उसका शारीरिक विकास वो अवरुद्ध हो गया। वो लंबाई उसकी 4 फुट से ज्यादा, 4 सवा 4 फुट से ज्यादा बढ़ी नहीं, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी रहती थी, ब्लड कमा रहता था। तो ये करते करते फिर हम डॉक्टर से, जब हमारे अजीत जी हैं मेहता के सिंह साहब से भी एक बार हम जयपुर, हमने जब अमेरिका से आए हुए थे बात की, उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि रोज रोज से मरने से अच्छा एक दिन मर जाए, इसको ऑपरेट कराइए आप जयपुर। दिल्ली में, उस समय जयपुर में ये सुविधा थी नहीं, मुंबई और दिल्ली में थी। आप जहां भी जाए मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ।